हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है, इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला। क्योंकि जो छोटे छोटे मेरे प्यारे भाई होते हैं उनको प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना नहीं आता है, आज उनके लिए सब वीडियो बनाया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। पहले आपको समझना पड़ेगा मेरे प्यारे भाइयों, ये प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। देखो, प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना। एक ही चीज को दूसरे स्थान पर ले जाकर उसको यहाँ पर प्रतिस्थापित करना होता है। ठीक है, कैसे करते हैं आइए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास यहाँ पर दो रैखिक समीकरण दिया है। पहले आपको क्या करना है, इन दोनों रैखिक समीकरणों को आपको यहाँ पर नामकरण कर देना है। ठीक है, चलिए कर देते हैं। तो पहले वाले समीकरण को यहाँ पर पहला समीकरण आपको इस तरह से आपको नाम दे देना है। ठीक है ना, इसी तरह से दूसरे वाले समीकरण को यहाँ पर दूसरा समीकरण आपको इस तरह से आपको यहाँ पर नाम दे देना है। ठीक है, दे दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको किसी भी एक समीकरण लेकर आपको यहाँ पर हल करना होता है। लेकिन विलोपन में इसका जस्ट उल्टा होता है। विलोपन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों को समीकरण को यहाँ पर लेकर चलते हैं। लेकिन इस विधि में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिर्फ एक ही समीकरण को यहाँ पर लेकर हल करते हैं। चाहे पहले वाले समीकरण को लेकर चलो, चाहे दूसरे वाले समीकरण को लेकर चलो, जो आपकी मर्जी हो उसी को आपको यहाँ पर लेकर चलना है। जो आपको आसान लगे उसी को आपको यहाँ पर सॉल्व करके ले चलना है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, पहले वाले समीकरण को यहाँ पर लेकर हल करते हैं। तो आपको जिसको लेकर चलना है उसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है समीकरण समीकरण एक से हम यहाँ पर एक को लेकर चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक लिखा है। अगर आप लोग यहाँ पर दो को लेकर चलते हैं तो आपको यहाँ पर दो लिखना पड़ता है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग पहले वाले समीकरण को यहाँ पर नीचे एक बार लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या यहाँ पर 3x प्लस में यहाँ पर 4 ये y और बराबर में हमारे पास यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 10 कर देना। ठीक है, कर दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, यहीं पर आपको यहाँ पर प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रतिस्थापित। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर इस x का मान निकालना है, तो इस y वाले पद को क्या करना है, बराबर के उस तरफ आपको यहाँ पर प्रतिस्थापित करना है। मान लीजिए हमको इस y वाले का मान निकालना है, तो x वाले पद को क्या करना है, आपको यहाँ पर बराबर के उस तरफ आपको यहाँ पर भेजना है। तो इस तरह से हमको भेजा जाता है। ठीक है, कैसे, चलिए मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस x वाले पद को यहाँ पर मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इस y को हम लोग यहाँ पर बराबर के उस तरफ में भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास यहाँ पर 3x है, तब 3x है, बराबर है तब हम बराबर लिखो, 10 है तब यहाँ पर 10 लिखो ना। देखो क्या करना है, हम इस y वाले पद को उस तरफ हमको यहाँ पर भेजना है, क्योंकि हमको x का मान निकालना है, इसलिए हमको यहाँ पर y वाले पद को उस तरफ भेजना हो, इसी को प्रतिस्थापित बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर क्या है, 4y क्या है, 4y हमारे यहाँ पर प्लस में है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, बराबर के उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर ये 4 ये y हो जाएगा। ठीक है ना, हमको यहाँ पर x का मान निकालना है, सिंपल x का मान निकालना है, तो जो हमारे पास 3 है गुणा के रूप में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये x लिख देना है। ठीक है ना, बराबर, तो बराबर लिखो, 10 में है 10 माइनस में 4 ये y है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर क्या 3 गुणा के रूप में, उधर जाकर बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 बटे में हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पर x का यहाँ पर मान निकल गया है। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर x का मान जो आया है, इसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर ये y का मान निकल जाएगा। कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, चलिए हम क्या करते हैं, इस x का मान हम लोग यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं। आपके लिए होमवर्क मेरे प्यारे भाई, इस x का मान क्या करना है, आपको पहले वाले समीकरण में हल करना है रख कर। ठीक है ना, देखते हैं सेम मान आता है कि नहीं, सेम जरूर मान आएगा। ठीक है, चलिए तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है आपको, यहाँ पर समीकरण एक में हम लोग यहाँ पर समीकरण 2 में मान रख दें, तो आपको यहाँ पर लिखना है समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, x का मान रखने पर, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, रखने पर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना, पहले समीकरण 2 को आपको यहाँ पर नीचे उतार लेना है। चलिए देखो हमारे पास यहाँ पर ये 2 है, 2 लिखेंगे। अब x की जगह पर हमको क्या लिखना है, x की जगह यहाँ पर यही मान आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए लग देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा, ये हमारे पास क्या 10 माइनस में हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पे 4 ये y है, और बटे में क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे ये 3 है, तो आपको 3 कर देना है। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या माइनस है, माइनस हमारे पास यहाँ पर 2 y और बराबर में हमारे पास 2 है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर y का मान निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे इस वाले समीकरण में सिर्फ y वाला पद दिख रहा है, तो यहाँ पर y का मान मिल जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं। देखो इस 2 का गुणा आपको यहाँ पर इसमें करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। 2 पंचे कितना, 2 धाम के यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 लिखो। ठीक है ना, माइनस का 2 का गुणा यहाँ पर 4 में करेंगे क्या होगा, 2 चौक यहाँ पर ये 8
वाई हो जाएगा। बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 3 है, माइनस है तो माइनस आपको लिखना है। 2 वाई है तो आपको 2 वाई कर देना है। अब बराबर में यहाँ पर 2 है तो आपको यहाँ पर 2 कर देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 के जगह 2 वाई के बच्चे नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है, क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी नंबर में 1 का भाग करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इस 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3 का भाग क्या करेंगे हम, इस 3 में देंगे क्या हुआ, 1 बचेगा। 1 का गुणा हम लोग यहाँ ऊपर वाले से यहाँ पर नंबर भी करेंगे, तो यहाँ पर 1 का गुणा ऊपर वाले में करेंगे तो वही सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पर 20 1 का यहाँ पर 20 रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा, 8 वाई है तो 8 वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब माइनस का माइनस का 1 का गुणा 1 का भाग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 3 में देंगे, 1 क्या है 3, तो 3 का गुणा क्या करेंगे 1 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 2 में करना है। 3 दूनी यहाँ पर 6 वाई हो जाएगा, और बराबर हमें बराबर करना है, 2 हो जाएगा, 2 आपको कर देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर जो 3 भाग के रूप में है उधर जाकर बराबर उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर गुणा के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 माइनस हमारे पास यहाँ पर 8 वाई माइनस यहाँ पे 6 वाई बराबर में क्या हमारे पास यहाँ पर 3 दूनी यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, ठीक है ना। अब देखो, अब आगे देखो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो हमारे पास ये 20 है तो हमें 20 लिखो, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस में 8 वाई और माइनस में 6 वाई है, यहाँ पर सेम सेम है ना, तो जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर जुड़ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। 8 हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ पर 14, और यहाँ पर वाई है तो आपको यहाँ पर वाई कर देना है, बराबर में यहाँ पर 6 तो यहाँ पर 6 कर देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या 20 हमारे यहाँ पर प्लस है, क्योंकि हमको यहाँ पर अंक अंक की तरफ हो रहेगा, ठीक है ना। तो 20 हमारे क्या प्लस है, उधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में यहाँ पर 14 क्या 14 वाई बराबर यहाँ पर 6, प्लस में उधर जाते हैं माइनस में क्या हमारे यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं घटा लेंगे, तो यहाँ पर माइनस में ये 14 ये वाई और बराबर में क्या देखो 6 में से क्या करेंगे, तो 6 में से हमको यहाँ पर 20 को घटाना है, तो यहाँ पर 6 में से 20 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस में यहाँ पे ये 14 में मिलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर छोटे में से क्या करें बड़े को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर जो बड़ा रहेगा उसी का साइन लगता है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बराबर उस तरफ क्या है माइनस है, यहाँ पर माइनस का यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो हमको y का मान निकलना है, क्या करना है y का मान निकलना, तो आपको क्या करना है ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो हमको y का मान निकलना, तो आपको यहाँ पर y लिखो, ठीक है ना, बराबर तो बराबर लिखो, 14 तो अपने 14 लिखो, तो यहाँ पर y के साथ क्या है हमारे पास यहाँ पर 14 है, गुणा करो उधर जाएगा तो यहाँ पर बटे में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो यहाँ पे बटे में क्या हमारे पास 14 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे क्या है 14 कम 14 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर ये y का मान क्या मिला, हमारे पास y का मान हमारे पास यहाँ पर 1 मिला, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर y का मान निकल गया। अभी हमको यहाँ पर x का भी मान निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम लोग इस y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर y का भी मान x का भी मान निकल जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर इस y का मान क्या करते हैं दूसरे वाले समीकरण हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना। किसी भी समीकरण में आप लोग यहाँ पर रख सकते हो, चलिए हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो आपको क्या करना है इस y का मान जो हमारे पास यहाँ पर 1 आया है, इस y का मान क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर चाहे पहले वाले समीकरण को रखो तभी भी मान हमारा आएगा सेम आएगा, चाहे आप दूसरे वाले समीकरण में तब भी हमारे यहाँ पर सेम आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है किसी भी समीकरण में आपको यहाँ पर रख देना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं पहले वाले समीकरण में हम लोग यहाँ पर इस y का मान रखते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा समीकरण एक में y का मान रखने पर, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए लिख देते हैं रखने पर। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास यहाँ पे 3x प्लस में यहाँ पे 4, y की जगह हमको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर 1 लिखना है, आपको यहाँ पर 1 लिखो, बराबर में क्या 10 है तो आपको 10 लिखो। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर 3x हो जाएगा और प्लस 4 का गुणा 1 में 4 1 का 4 हो जाएगा और बराबर 10 है तो आपको 10 है। इस 4 को क्या करेंगे हम बराबर को उस तरफ भेजेंगे, यहाँ पर ये 3x हो जाएगा और प्लस बराबर हो जाए, क्योंकि बराबर है ना 10 बराबर 10 लिखो। अब इसके यहाँ पर 4 क्या है प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर घटा लेते हैं 3x हो जाएगा, अब 10 में से 4 को घटाए यहाँ पे 6 बचेगा। हमको सिर्फ किसका निकलना है, हमको यहाँ पर x का मान निकलना है, किसका मान निकलना है हमको यहाँ पर x का मान, इस यहाँ पे x लिखेंगे बराबर तो बराबर लिखो 6 लिखो, यहाँ पर 3 क्या गुणा के रूप में उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, यहाँ पर बटे में 3 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे काटेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 दूनी यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पर x बराबर क्या मिला हमारे पास यहाँ पे 2 मिला। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोगों ने यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हम लोग यहाँ पर x और y का मान निकाल लिए। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को यहाँ पर समझ में आया। अगर समझ में आया तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।